जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट 2 मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, जो बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होगा। आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसलिए प्यारे छात्रों, इस वीडियो को कहीं छोड़कर अपना जाए। तो आइए मैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉल्यूशन करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और गुणनफल बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या का, तो 4 है, तो इसका गुणनफल होगा 8। तो देखिए ऑप्शन में 8 दिया है कि नहीं, एकदम राइट है, सी ऑप्शन आपका 8 है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670 और उसका मसा 17 दिया, तो लसा क्या होगा। जो ऑप्शन ए में दिया गया है 102, बी में 85, सी में 107 और डी में 510, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और मसा दिया, तो लसा के सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 8670। ये 2 संख्या गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है और हम मसा 17 जो दिया है उससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 कम 17, 0 आएगा, यानी 510 इसका राइट आंसर होगा। तो हम डी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में जो बोले थे बात राइट है। निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो p बाई q के रूप में हो। तो क्या पाई हमारा परिमेय संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ग्रीक शब्द में है वो अपरिमेय संख्या मानते हैं। √7 भी अपरिमेय है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए √16 बटा जो है 25 दिया है, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, ये ऑप्शन राइट होगा, यानी सी मेरा राइट हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। यदि मैं ये तीसरा का हुआ, चौथा का है। अगर शांत पर बात करूं तो जिसका हर 2 हो या मतलब 2 के घात m हो या 5 के घात n हो, तो वो इस रूप में अगर कोई संख्या अगर उसका हर आती हो तो वो शांत होगा। तो 3/8 को अगर हम गौर से देखें तो इसका 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 का घात आएगा 3 बार, तो यानी यही हमारा शांत होगा। इसलिए अब बाकी ऑप्शन की क्या जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर दिया हुआ है x² - 3x - 4, तो इसका px का शून्य क्या होगा। जो ऑप्शन ए दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन दिया है 0 और डी ऑप्शन दिया है 3, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके 2 तरीका है बनाने का। एक, या तो इसको गुणनखंड तोड़कर शून्य निकाल लीजिए, या बाई ऑप्शन रख के देखिए इससे जिसके 0 के बराबर, माने इसका अगर मान लिया यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि ये पांचवा क्वेश्चन x² - 3x - 4 है और ये ऑप्शन ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 0, डी का 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो या तो हम इसका गुणनखंड तोड़कर शून्य निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, या बाई ऑप्शन x की जगह पर रखकर हम चेक करते हैं, जिसका अगर मान 0 के बराबर वही शून्य को इसका हो जाएगा। तो देखिए हम 2 रखते हैं, तो 2 का 4, 3 और 2 3 6, यानी ये 6 और 4 10 हो गया, 2 का 4 नहीं आ रहा है, 4 का 16 हुआ, 4 3 4 16, यानी बी ऑप्शन आ गया, 100% सही होगा। गुणनखंड तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे रैखिक बहुपद कौन है जिसका घात 1 हो, वही रैखिक बहुपद है, तो 2x - 5 हो, इसी का घात 1 होता है। बाई ऑप्शन भी बाकी जरूरत नहीं है, यानी राइट आंसर यही होगा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य क्या होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है x²
प्लस 3x प्लस 2। जैसे मैंने पास में क्वेश्चन में वैसा ही वो भी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन रख कर देखते हैं, अगर जिसका मान 0 के बराबर वही शून्य को उसका हो जाएगा। या हम ये भी कह सकता हूँ 2 को गुणनखंड तोड़िए, ऐसे 2 भाग बांटिए जिसका जोड़ने पर 3 आ जाना चाहिए। तो 1 और 2 होगा, तो ये गुणनखंड का शून्य निकालना है, तो 2 में 2 लगा दीजिए। यही ऑप्शन में दिया होगा कि कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही है, यानी ए राइट आंसर होगा, सबसे सटीक हो गया। नेक्स्ट है कि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी में अल्फा और बीटा 2 शून्यक होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बटे होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 है और 5x प्लस 2y बराबर 15 है, अनंत हल होगा। तो देखिए अनंत हल होने के लिए इसका मैंने शर्त बताया था a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों आपस में क्या हो गई, बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का कितना गुना है, 5 गुना है, और 3 का कितना गुना, 5 गुना है, तो 2 का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, तो 10 नहीं आ गया। ऑप्शन में देखिए 10 होगा, बी ऑप्शन राइट है। यह ट्रिक के माध्यम से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालना पॉसिबल होता है। तो आप ट्रिक को क्या करें, फॉलो करें, और आप लोग थोड़ा सूत्र को याद रखें, आपका ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण के x 5y बराबर 2 है, 6x प्लस 2y बराबर 7 है, इसमें कोई हल ना हो, उसके लिए क्या शर्त होगा। तो यदि कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट होता है, तो हमको k का मान प्राप्त करना है ना। तो k/6 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, यानी k का मान -15 होगा, तब जाके हमारा कोई हल ना होगा। तो यानी हमारा राइट आंसर डी हो रहा है। 11 में बोल रहा है कि इसका समुच्चय बताइए क्या होगा, 4x² -1 बराबर 0। तो इससे मतलब द्विघात तोड़ना है, तो बराबर -1 उधर पछांतर इससे जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये x² है 1/4 हो जाएगा, x निकालेंगे रूट अंडर 1/4 करेंगे, यानी प्लस माइनस 1/2 होगा, यानी प्लस 1/2 एक माइनस 1/2 आएगा। ऑप्शन में ए दिया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद है, इसका विवेचक बताना है। तो ऑप्शन में तो विवेचक देखिए मतलब 2x² -4x प्लस 3 बराबर 0 है, इसका विवेचक निकालना है, यानी डी बराबर है b² -4ac होता है, ठीक है ना। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर होगा, 4 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 4 का 16 होता है, 4 3 12 2 24, यानी -8 होगा, जो 0 से छोटा होगा, यानी इसका मूलों का वास्तविक कोई नहीं होगा, यानी मूलों का वास्तविक नहीं पूछा हमसे, विवेचक पूछा है। तो विवेचक पूछा है तो डी का मान -8 होगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है, मूलों का योग बताना है, x² 2x - 3 बराबर 0, मूलों का योग बोला है। ऑप्शन में दिया -2, बी में 2 दिया है, सी में 1/2 दिया है, डी में -1/2 दिया है। तो हमको निकालना है कौन सी है, मूलों का योग निकालना है। तो देखिए बिना सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस बना दीजिए, और ये आगे 1 है, इसको बाटा कर दीजिए, यानी -2 है, ऑप्शन हो गया राइट है, ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने 13 क्वेश्चन को क्लियर किया। नेक्स्ट देखेंगे 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है, उसका सारवंतर बताना है। तो 12 दिया है, 17 है, 22 है, 27 है, अब इसका सारवंतर बताना। ऑप्शन 10 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है। तो 12 से 17 5 बार में गया, यानी 17 में से 5 आएगा, यानी डी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, सी ऑप्शन राइट हो रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया है, जिससे वो है समांतर श्रेणी 2 6 10 14, अब बोला इसका कौन सा पद विराशी होगा। तो देखिए यानी हम कहें तो ए का मान 2 है, डी का मान 6 में से 2 घटे 4 है। अब बोला हमसे कौन पद विराशी है, तो विराशी मतलब अंतिम पद हुआ। अब देखिए हमारा 4D 4N हो जाएगा,
ये 2 से 4 ज़्यादा है और दोनों सेम चीज़ है तो जुटेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस से ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे। 82 में 6 जोड़ देंगे और 4 एन कर देंगे। 82 या 4, 82 6 88 होगा, 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी एन का मान हो गया 22। यानी हमारा राइट आंसर डी आ रहा है 22वां पद, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये क्लियर हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्या कह रहा है, एपी का पहला पद 2 है, 4 बंदा 3 है, तो 8वां पद बताना है। देखिए हमको सब मालूम है, 8वां पद बताना है। ए का मालूम है 2 है, डी मालूम है 3 है, तो 8वां पद बोला है तो सर्वांतर में 8 से गुना कर देंगे। अब देखता हूँ कि 3 ज़्यादा है 2 से का, तो दोनों सेम चीज़ तो जुटेगा। 3 और 2 5, और माइनस ज़्यादा है तो प्लस ज़्यादा है तो माइनस तो कर देंगे। 8 3 24, 24 से 5 21, यानी 8वां पद 21 होगा और राइट आंसर हो रहा है। देखिए ये हम ट्रिकली मैथ बना रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ए और डी गौर से देखिए, संख्या को क्या करना है, सार्वमंतर से गुना कर देना है, और ये 2 और 3 को गौर से देखना है। अगर दोनों का सेम चिन्ह होगा तो हम जोड़ देंगे, तो दोनों का सेम चिन्ह जोड़ दिया। अगर डी का मान अगर ए से बड़ा हुआ तो उसका चिन्ह चेंज करके लिख देंगे। बस इतना ही का मैंने है, 21 आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का क्या होगा। विषम संख्या बोला है तो ये फॉर्मूला होता है NS में डायरेक्ट होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करेंगे तो SN का सूत्र लगा के उस पर सिद्ध किया जाता है ऐसा। तो हालांकि ये NS पर आपको कम्फर्म है, याद रखना होगा। यदि दो समत्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उसके भुजा का अनुपात बोला है, तो आराम से क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। यानी 64 बटा कितना हो जाएगा 121, यानी 8/11, यानी 8:11 हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन राइट हो रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, देखिए जो अपना मूल बिंदु है दाहिना साइड से तो पूरब होगा, इधर से तो पश्चिम हुआ, तो ये आपका दिया है 24 मीटर, और यहाँ से लंब जाएगा उत्तर की दिशा में 10 मीटर। तो बताना है कि कर्ण क्या होगा, उन्हें अपने प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितना होगा। तो 24 के वर्ग और 10 के वर्ग करेंगे, तो 24 के वर्ग होगा 576, 10 के वर्ग 100 होगा, 676 होता है, यानी 26 का वर्ग होगा। यानी हम देखें ऑप्शन में 26 मीटर दिया है, राइट आंसर है सी। हाँ तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज है ABC जिसका भुजा दिया हुआ है, ये ABC है, ABC जिसका भुजा D जो है BC के समांतर है, ये इसके समांतर है। AD 2 दिया है और DB 3 दिया है, तो A/EC क्या होगा, A/EC मानी 2:3 हो जाएगा। हो गया, बताना मेरा काम है, समझाना काम है, ऑप्शन वही होगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो रहा है। एक त्रिभुज ABC है जो D भुजा है, इसी पर आधारित सेम टू सेम इसी बता रहा हूँ, इसके लिए भी हो जाएगा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D जो है BC के समांतर बोल ही रहा है, मध्य बिंदु है, बीचों बीच है, तो ADE जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/4 होता है। ये ऑप्शन हमेशा आता रहता है। अब इस क्षेत्रफल पर हम लोग को सिद्ध करना है। मध्य बाता तो 1 होगा, आई भी 1 होगा, 1 होगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि 1 है तो बढ़कर क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके हिसाब से ये क्या होगा, तो उतना ही होगा, तो 1 होगा तो 2 हो जाएगा बढ़ का। अब इस तरह से इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसके क्षेत्रफल कितना गुना होगा, वही बोला है कि त्रिभुज ADB का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो यानी हमेशा 1/4 गुना होता है, ठीक है ना, इस पर याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल। ऐसे भी अगर बनाना है तो भुजा के वर्गों का अनुपात करते हैं। एरिया त्रिभुज ADE एरिया
त्रिभुज ABC, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, डी के स्क्वायर बटा BC के स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 1/2 के स्क्वायर करेंगे, 1/4 आ गया। आपका डाउट क्लियर। तो इस तरह से हम 22वां क्वेश्चन को चलेंगे कि किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या गया, अगर एक अक्ष से दूरी बोला गया है, देखिए ये x है, ये y है, एक अक्ष से दूरी बोला तो या तो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो y x के समांतर हो गया, तो उसको हम कोटि कहते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन राइट हो रहा है। 23वां क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये लगेगा कि जो हाँ ये संभव नहीं है, कैसे बनेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आसान कर दिया हूँ। कैसे, देखिए ये चतुर्भुज दिया है, जो इस समांतर चतुर्भुज है, ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक 8, 2 दिया है, सी का 9, 4 दिया है, डी का P 3 दिया है, और इसका P का मान बताना है, जबकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक को 0 बना लेंगे, तो हम इसको 0 बना लेता हूँ, तो -6 को 6 से घटाने 0 आएगा, -1 हटाएंगे तो 0 होगा। अब इस सब में घटाइए, तो 8 में 6 घटे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से 1 घटे तो 1 आएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 आएगा, 4 में से घटे तो 3 आएगा, P में से 6 घटाएंगे तो P -6 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए अब करेंगे क्या, ये बाहर का करिए, बाहर का गुना बाहर से, अंदर गुना अंदर से, 2 3 6, 1 घटा देंगे, 1 में से 3, अब बटा 2 कर देंगे, ये बराबर होगा इसके 3 में 2 से गुना करेंगे 6, माइनस 3 को इसमें गुना करेंगे P -6 से, अब बटा 2, तो 2 से में कट जाएगा, 6 में से 3 घटे 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, 3P हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 18, 18 6 24 हुआ, इधर का -24 घटेगा, ये 3P हुआ, -21 आएगा, -3P हुआ, 3 7 21, P का मान 7 है, 100% सही है। देखिए अगर यदि आप इसको चतुर्भुज पर बनाते पूरा इसका मध्य सूत्र लगाकर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 1 पे से कम नहीं बनता। देखिए आसानी से बनाइए, 1 0 बनाइए, उसके बराबर काम कीजिए, सब में से घटा दीजिए, और इसको इससे बाहर वाला गुना, फिर अंदर वाला गुना घटाकर 2 से, फिर इसका इससे बाहर वाला अंदर वाला गुना घटा के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर करेक्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने 23 क्वेश्चन क्लियर किया। अब नेक्स्ट आएंगे 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदुओं की दूरी क्या होगा, बिंदु की दूरी -3 4 से, तो -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 4 को 16, 16 9 25, 25 का कितना हुआ 5, करेक्ट हुआ 5, ऑप्शन डी आ रहा है। 25 में बोल रहा है कि बिंदु 4 5 और 6 5 को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो मध्य का जब बोलता है तो x को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, y को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यानी 6 4 10 5 5 10, यानी 5 5 आएगा काटाने पर, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो रहा है, बी ऑप्शन हो रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 3, ये 3 इधर आकर भागा हो जाएगा, और ये sin थीटा नीचे 1 हो जाएगा, हम ये 1 से अब आपको समझ नहीं आएगा, tan थीटा लिख देता हूँ, tan थीटा sin थीटा बटा 1 हो जाएगा, 1 नहीं सॉरी, tan थीटा सूत्र क्या होता है, cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin थीटा यहीं पर आएगा कि मेन बटा ये है, तो इसके नीचे एक होगा, आई पलट जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। अब इसे कटेगा तो क्या बचा, ये √3/3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√3 का मान हुआ, यानी cos थीटा का मान है 1/√3,
यानी हम कह सकते हैं कि मेरा अगर p का मान हो p का मान नहीं, b का मान अगर 1 होता है तो h का मान √3 होता है, तो p क्या आएगा √3 के स्क्वायर में से हम 1 के स्क्वायर घटाएंगे तो 3 होगा 1 होगा √2 आएगा। अब बुलाया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन के लिए हमको √2 चाहिए और उसके बाद में s चाहिए, इसका स्क्वायर और कॉस का तो मान है 1/√3 का। अब इसका मान निकालिए तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 1 आएगा 3 आएगा, 2 में से घटाएंगे 1/3 आया। देखिए कहाँ जाकर मिला। तो कुछ भाई मैथ ऐसा होता है जिसके थोड़ा सा रफ करना पड़ता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सी ऑप्शन हो रहा है। अब इस तरह से 27वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 27वां क्वेश्चन कितना हल्का है। tan थीटा बराबर 1 दिया तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan 45 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आपका बी ऑप्शन हो रहा है। 28 में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 दिया है और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है। तो देखिए tan 45 में 1 होता है, 1/1 होगा, 1 + 1 होगा, यानी 0/2 होगा बराबर 0 आएगा, यानी आपका डी ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट आएंगे 29 में दिया है tan π/2, तो tan पाई का मान 180 होता है /2 90 आएगा, तो क्या होगा tan 90 का मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 29 तक क्वेश्चन क्लियर किया है। यहाँ पर दिया इनफाइनाइट, डी ऑप्शन सही है। जैसे 30वां क्वेश्चन क्या कर देखेंगे, cot 90 माइनस थीटा में क्या होता है, तो tan थीटा होता है, यानी ऑप्शन बी होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, यानी cot 90 माइनस थीटा बोलता है तो ये 10 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट होता है। 32वां क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार से शीर्ष पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 का कोण बनाती है, दीवार को चाहिए बताना है। देखिए ये है, ये हमारा सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबा है, जो दीवार के साथ, देखिए जो सीढ़ी दीवार के साथ साड़ी को बनाती है, यहाँ नहीं यहाँ साड़ी बनाती है, चकमा दिया गया है, तो दीवार को ऊंचाई बताना है क्या होगा। अब देखिए जब ये 60 है, ठीक है ना, तो हमको ऊंचाई बताना है ना, तो इसकी इसमें आता है, इसके हिसाब से P होता है, ये B होता है, तो P/B कॉस में आता है, यानी cos 60 बराबर क्या होगा, H/15 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब H बराबर 15 हुआ, 30 7.5 आंसर आना चाहिए, 7.5 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दिया है एकदम राइट, बी ऑप्शन है। ये चकमा दिया गया है क्वेश्चन है, बच्चे को घुमा दिया है क्वेश्चन, ये बहुत टफ सवाल होता है। 33वां क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, तो ये बार बार पूछता है, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। 34वां ये वृत्त के केंद्र में कितने अंश का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 कोण बनता है। ये फॉर्मूला है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखिए वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची जाती है जो PA तथा PB है, यानी A और B है। तो बताइए PA 4 है तो PB क्या होगा, ये भी 4 होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन हो रहा है। 2 वृत्त की परिधि 2/3 दिया तो त्रिज्या पर क्या होगा, 2/3 होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन दिया हुआ है। 36 का बी है। नेक्स्ट आएंगे 37वां सवाल। 37 का रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। तो हम देखेंगे, अगर हमने ये स्टैंडर्ड मान बताया था, यदि त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 होता है, तो क्षेत्रफल 154 होता है। तो 154 जो होता है ना, ये 49 पाई के बराबर होता है, यानी इसका 1 गुना है, तो एक क्षेत्रफल त्रिज्या कितना होगा, 7 गुना होगा, 1 गुना होगा, यानी हमारा क्या ऑप्शन होगा, 7 आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो देखिए, ये 149 जो है, ये 154 जो है 49
पाई का कितना गुना है, तो ये डायरेक्ट 1 होगा। तो जब ये 1 गुना है तो 7 त्रिज्या बोला था, 7 इसका 1 गुना कितना होगा, 7 ही आएगा, इसलिए हो रहा है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं आता है, हम जानते हैं कि पाई स्क्वायर होता है, 49 दिया है, पाई से पाई काट दीजिए, r रूट अंडर 49, 7 आया, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप क्या है, जिसका कोण दिया 45। तो देखिए त्रिज्या खंड का परिमाप बोला है तो थीटा बाई 360 होता है, थीटा बाई 360 2 पाई r, यानी कटा देंगे तो 180 आ जाएगा, 45 बटे 180, और इसमें पाई का मान यूज करना है 22/7 गुना 7, 7 से 7 का जगह 45 गुना 90, 90 चौका 180, 4 पचे 20, 18, इस कटाइएगा 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 5 आएगा, यानी 4 22 को कराएंगे, ये मिस्टेक हुआ, 2 गुना 4 11, 2 पचे 10, 2 पचे 505 आ रहा है, यानी हम इसमें कह सकते हैं ऑप्शन नहीं रहे, राइट है, डी ऑप्शन सही होगा। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि h ऊंचाई r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन है जो वक्र क्षेत्रफल के उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की 1/3 है। देखिए एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h दिया है, त्रिज्या r दिया है, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r प्लस h, इसका 1/3 है। तो बताइए इसमें मतलब क्या इक्वेशन आ रहा है। तो देखिए हम करेंगे क्या, 2 पाई r h रहने देंगे, 2 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 2 पाई r h, इसका 1/3 हो जाएगा, तीसरा गुना करेंगे 3 गुना हो जाएगा 2 पाई r h, और देखिए ये बच गया 2 पाई r कॉमन करने का लायक, अब इसमें से हो जाएगा r प्लस h, ठीक है, 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 3h, आई बचेगा r प्लस h, 3h आएगा, h इधर का घटेगा तो 2h हो जाएगा r, यानी इसमें h बराबर क्या होगा 1/2 r आएगा, यही संबंध दर्शाया। तो अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, इधर 144 पाई दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटाएंगे, 4 3 12 और 4 6 के 24, 2 पर 4 24, यानी r के मान हो जाएगा 6, हो गया, त्रिज्या 6 पूछा, ये ऑप्शन राइट हो रहा है। 41वां सवाल कह रहा है कि एक 8 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 512, यानी 8 का क्यू बटा 1 का क्यू, तो 1 के क्यू से कोई मतलब थोड़ा है, 512 आएगा, 1 का क्यू 1 ही होता है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी दिया है, उसके वक्र पृष्ठ 264 दिया है, तो इसका बेलन क्या आयतन क्या होगा, ये तो 396 राइट आता है, लेकिन चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए वक्र पृष्ठ से 2 पाई r h का मान दिया है, कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अरे रफ कर रहा हूँ, तो 2 गुना 22/7, और त्रिज्या दिया है, नहीं त्रिज्या निकालना है, 14 दिया है, देखिए 7 दूना 14, 22 से कटाएंगे, 22 एकम 22, 4 5 44, 22 दूना 44, अब देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी त्रिज्या निकल गया 3। बेलन का आयतन जो है पाई r स्क्वायर h होगा, तो यहाँ पे ऊंचाई 14 दिया था, मैं 7 ले लिया था, यही मिस्टेक ही गया था,
बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच होता है, पाई का बाई 7 हुआ, त्रिज्या दिया है 3, 3 गुना 3 ये 14 दिया है, 7 गुना 14, 22 गुना 44, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 39, आगे 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह से ये क्लियर हुआ। देखिए गोला की त्रिज्या जो है वो दिया है 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना भाई सही नहीं। और बेलन का जो त्रिज्या है वो 2 mm का दिया है, तो सबसे छोटा यूनिट होता है, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहते हैं 0.2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला है कि इसकी लंबाई बताना है, तो इसका पाई r स्क्वायर h होता है, और गोला का होता है 4/3 पाई r क्यू, पाई से पाई कट जाएगा, और r जो है ये r इसका है 0.1 गुना 0.1 गुना h, 4/3 है, 3 गुना 3 गुना 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, h बराबर 4 3 12, 9 चौका 36, आई 100 हो जाएगा, 0.36 आएगा। अब देखिए ये तो आया सेंटीमीटर में, ऑप्शन दिया मीटर में, तो 36 मीटर हो जाएगा, हो गया राइट। दशमलव के बाद 2 अंक है तो भागा देने पर हट जाएगा, तो इस तरह से राइट आपका ए ऑप्शन सही हुआ। 44 में देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्या मान बोला है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 100 होती है, 1 2 3, माध्य बोला, बीच वाला हो गया आंसर। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इजी है, इसका माध्य 2 हुआ। देखिए 45वां सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य बताना है, 10 गो सम संख्या का, तो देखिए 2 4 6 ऐसे 8 आएगा, 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 2 अब 20 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग 11 आएगा, हो गया ऑप्शन राइट है, सही सी ऑप्शन राइट है। देखिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3 5 2 5 7 8 का बहुलक बताइए, तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा वही ना बहुलक होगा, तो इसमें 5 3 बार यही सबसे ज़्यादा बहुलक हुआ, सी ऑप्शन सही है, सी सही होगा। 47 लाएंगे तो 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यम क्या बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, यानी 7 को 3 को छाटिए तो 1 2 3, ये इधर बैक में छाट दिए, 4 5 6 5 6 7 इधर छाट दिया, बीच में 4 बच गया, हो गया ऑप्शन राइट सी। नहीं समझा रहा ना प्यारे छात्रों, 1 2 3 4 5 6 7, 3 गुने छाटिए, 3 गुने छाटिए, बीच में 4 आ गया। 48 में आएंगे, निश्चित घाटा की प्रक्रिया क्या होगा, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 49वां क्वेश्चन देखेंगे, एक थैले में 4 5 3 गेंदी है काली लाली, याद इससे निकाली गई पीली गेंद हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, पीली गेंद की घटना 3 हुए हैं, टोटल हो गया 5 4 9 3 12, यानी 3/12 हुआ, 3 चौका 12, 1/4 हुआ, ऑप्शन में मेरा ए आ रहा है। लास्ट 50वां क्वेश्चन है, यदि ई एक कोई घटना हो तो पी ई प्लस पी डैश बराबर क्या होगा, 1 होता है, बी ऑप्शन राइट हुआ। तो प्यारे छात्रों इस तरह से मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन क्लियर किया, ठीक है ना। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मैंने 50 क्वेश्चन क्लियर किया हूँ, देखिए कितने समय किया हूँ, बहुत कम समय आपको 50 क्वेश्चन क्लियर किया हूँ। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी 50 क्वेश्चन क्लियर होगा। और मैं हर जगह सूत्र का यूज किया हूँ, आप सूत्र नहीं आता तो सूत्र भी देख सकते हैं। अगर प्यारे छात्रों मेरा इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।